Good morning, everybody. In 11th class, your chapter is the chemical bond, and today we have to discuss about the resonance and other factors in chemical bond. आपने पहले जो है वो केमिकल बॉन्ड के जो पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, इसके बारे में आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम जो है वो रेजोनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक बंधों में अनुनाद कैसे होता है, रेजोनेंस कैसे होता है। तो पहले तो रेजोनेंस को आप डिफाइन कैसे करें। एक ही अणु के भिन्न भिन्न लुईस संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। जब एक मॉलिक्यूल एक स्थिर संरचना न दर्शा करके भिन्न भिन्न संरचनाएं दर्शाता है तो वो सभी भिन्न भिन्न संरचनाएं अनुनादी संरचना अर्थात रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती है। और ये बहुआबंध अर्थात जिनमें मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कोवलेंट होते हैं उनमें जब होगा तो फिर रेजोनेंस सबसे अधिक होता है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड, ये एक इनकी कंडीशन है कि ये मल्टीपल बॉन्ड जब बनता है तो उसमें ये रेजोनेंस फिनोमिनन देखने को मिलता है। और मल्टीपल बॉन्ड और इनकी जो लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये लुईस संरचना और मल्टीपल बॉन्ड वाली स्थिति में ये अधिक देखने को मिलेगा। संयोगी बहुआबंध परमाणु की विद्युत में अंतर होना चाहिए, जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेल्टा ईजी जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये इनके भिन्न भिन्न होती है, डिफर होती है। संयोगी परमाणु, दो परमाणु के बीच में, तो दोनों परमाणु एक समान ना होकर के भिन्न भिन्न होंगे तो उनकी विद्युत में अंतर आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल अनुनाद दर्शाते हैं। अनुनादी संरचना को कॉनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कॉनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कॉनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। या तो रेजोनेंस बोलिए या कॉनोनिकल। एक से अधिक संरचना में मुक्त ऊर्जा का जो ऊर्जा होती है, एक संरचना से जब अधिक संरचना बनाएगा तो प्रत्येक संरचना में अंतर होने से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसलिए इनकी रेजोनेंस एनर्जी प्रत्येक संरचनाओं की अलग अलग, लेकिन कुल ऊर्जा के मान में जो है वो कमी आती है। यही कारण है कि रेजोनेंस से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। और इन सभी संरचनाओं को दर्शाने वाली एक मूल संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस हाइब्रिड, ये संरचना बताई जाती है। जैसे अब इसका उदाहरण ले लीजिए, अब ये कार्बन ऑक्सीजन, ये CO2, तो एक संरचना आपकी जो है ना ये हो गई। अब इसमें क्या है कि इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह आप जो है ऑक्सीजन को ये लोन पेयर इसको दे दिया जाए, तो दूसरी संरचना कैसे बन जाएगी कि ये ऑक्सीजन कार्बन है, इस ऑक्सीजन को जो है वो दे और ये डबल बॉन्ड यहाँ बना ले। अब तीसरी ये दोनों तो इसकी जो है वो अनुनादी संरचनाएं हो गई। अब जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो फिर आपको ये संरचना बतानी पड़ेगी दोनों तरफ, और ये जो है आपके इक्वल पाई बॉन्ड को आपने डिवाइड कर दिया है, ये इसके कहलाएगी रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनको कॉनोनिकल स्ट्रक्चर या इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के नाम से आप जानेंगे। तो CO2 के इस उदाहरण से आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से अणुओं की संरचना जो है भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक अनुनादी संरचना में कुल बंधों की संख्या व परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु संख्या यहाँ पे तीनों में देख रहे हैं, ये समान होनी चाहिए, और बंधों की संख्या भी समान। जैसे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और एक आपने डबल बॉन्ड बताया, और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने पर अणु अधिक स्थायी होता चला जाता है। सबसे अधिक जो है वो बेंजीन के अंदर होगी। आप बेंजीन की जो है ये संरचनाएं देखिए, अनुनादी संरचनाओं को बेंजीन में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ये इस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, अब ये संरचना यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को, ये तीन अलग अलग संरचना,
इस बंध को आपने यहाँ पहुंचा दिया तो अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया ना। तो अब ये संरचना में परिवर्तन हो रहा है, बंधों की संख्या बराबर है, बंधों की संख्या में कोई अंतर नहीं, ठीक है, और परमाणु की संख्या में कोई अंतर नहीं, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न। तो बेंजीन जो है वो अत्यधिक स्थायी होता है क्योंकि इसमें 6 अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये अनुनाद के लिए। और आपके कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में आपने देखा है C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, और एक जो है स्थिति ये बन जाती है ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे तो आपके क्या आ गई, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में, 2 इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में काम आ गए। अब कार्बन के पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो गया, तो ये जो 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये यहाँ पाए जाएंगे। ये आपका जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो गई 6, तो 6 और 4 10, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हैं। तो जब आप CO3 की संरचना पढ़ते हैं ना तो ये CO3 -2, तो -2 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ गए ये। अब इस संरचना को आप वेरिएट करते चले जाइए, ठीक है। इसके बाद अब अगली संरचना आप पढ़ेंगे तो इसमें ये डबल बॉन्ड इस तरह से बना के और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दीजिए, बाकी सब में 2 डबल बॉन्ड इस प्रकार से रख दीजिए। तो ये संरचना भिन्न हो गई इससे कि ये ऑक्सीजन जैसे आपने इसको यहाँ पे 1 बोला, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ये तो 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये संरचना 3 यहाँ पे पहुंच गई। तो इस तरह से इनकी संरचना में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये अनुनाद, तो जितना ज्यादा अनुनाद बढ़ेगा तो अणु उतना ही अत्यधिक स्थायी होता चला जाएगा। तो ये रिजोनेंस के बारे में। अब हम एक अगली स्थिति में आते हैं, बॉन्ड में जो चेंजेस हो रहा है उसमें, और वो है आपके पोलैरिटी इन बॉन्ड। ये पोलैरिटी इन बॉन्ड, तो बंध के अंदर जो है वो ध्रुवणता कैसे उत्पन्न होती है। तो आप देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। आयनिक बॉन्ड पोलर नेचर के होते हैं। जब आप Na और Cl का उदाहरण लेंगे तो Na और ये जो Cl है यहाँ पे 281 और ये 287, और जैसे ये NaCl बना, NaCl, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। इसको पहले धन आयन और ऋण आयन के बारे में बताओ। ये 28 हो गया और Cl जो है वो ऋण आयन बन गया, ये 288 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या कि सीधा आपका ट्रांजिशन हो गया। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है वो अब आपका धनावेशित और ऋणावेशित 2 भागों में, तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अब आयनिक यौगिकों में आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हुआ है। इसलिए ये जो बॉन्ड है वो पूर्णतया पोलर नेचर का हो गया। लेकिन जब साझा होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड पेयर जो बनते हैं वो इस तरह से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा, तो ये साझा बना, तो ये शेयर्ड पेयर होगा। अब इसमें क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन दिया गया ना इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो साझा हुआ है, इसलिए इन पे शून्य आवेश होगा। तो S2 का जो मॉलिक्यूल है ये हो गया आपका नॉन पोलर। तो अगर किसी रासायनिक बंध में शुद्ध सहसंयोजक बंध बन रहा हो, अर्थात दोनों परमाणु एक ही तत्व के हों, तो उनसे बनने वाला आबंध हमेशा नॉन पोलर होगा। यहाँ पे विद्युत ऋणताओं का अंतर है, इसलिए ये ध्रुवीय हो गया। यहाँ विद्युत ऋणता समान हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए ये नॉन पोलर हो गया। तो पोलर और नॉन पोलर। अब सहसंयोजक आबंध जो होता है इसमें आयनिक लक्षण किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो सहसंयोजक बंध जो है उनमें आयनिक लक्षण आ जाते हैं और ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये आयनिक लक्षण कब आएंगे, जब सहसंयोजक आबंध में आपको इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी की भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे ये देखिए, तो इसकी विद्युतता ज्यादा होगी तो साझा युग्म में इधर ट्रांसफर हो गया, इसलिए अब ये शुद्ध सहसंयोजक नहीं हो गए, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव हो गया। तो ये तो है पोलर कोवेलेंट, ये नॉन पोलर, और ये हो गया आयनिक। ये तो शुद्धतया जो आपका ध्रुवीय है, पोलर नेचर का है।
आयनिका बंध। तो असमान साझा होने के कारण इनमें जो है वो साझा जो है वो असमान होता है, तो फिर आपके बंध भी ध्रुवीय प्रकार के हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन विद्युतता में ऋणता जो है उसमें अंतर होता है। ध्रुवणता के कारण आंशिक आयनिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो HF, ये HF, HCl और HBr, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर कोवेलेंट हैं। ये सभी पोलर कोवेलेंट हैं। और इन सभी पोलर कोवेलेंट में जब आप पोलैरिटी को अगर गुण देखना चाहेंगे तो ये यहाँ का रिलेशन होगा। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो पोलैरिटी का जो आप देख रहे हैं इसमें, ये इसके पीछे कारण क्या है कि विद्युत ऋणता में बढ़ता हुआ क्रम। तो विद्युत ऋणता का बढ़ता क्रम है तो ध्रुवणता में भी वृद्धि होती चली जाएगी। और जैसे जैसे विद्युत ऋणता में अंतर कम होता चला जाएगा तो फिर ये पोलैरिटी कम होने लगेगी। तो इस तरह से ये जो हाइड्रो हैलो एसिड हैं इनके अंदर जो है काफ़ी हमें ये देखने को मिलता है पोलैरिटी के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड के अंदर जो है वो पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है और रेजोनेंस जो है, इन दोनों के बारे में आपने ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो अगले में देखेंगे।